हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने डी चोंग को काफ़ी ज़्यादा भड़का दिया था। इसके अलावा उसने अपनी लोकेशन भी बता दी होती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ में फ़ाइट करना है तो फिर उस लोकेशन पे आ जाओ। सो गाइस, इसी के साथ आज के इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों ही रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे, जहाँ पे शेफ़्स जो होते हैं वो कुकिंग वगैरह कर रहे थे। एंड यहाँ पर वो सभी को काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे और ऑर्डर दे रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी इसको सूप को बना लो, नहीं तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। वो यहाँ पे उस फिनिक्स को बना रहे होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट वगैरह भी उसके अंदर वो धीरे धीरे करके डालते जा रहे थे। ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी के साथ में चल रहा होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ और लोग भी बैठे हुए थे जो कि बातें कर रहे होते हैं एलेक्स एंड यहाँ पे उसकी वाइफ किंगी के बारे में, और कह रहे थे कि ये बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक निकला। लेकिन अभी यहाँ पर अगर दी चोंग को पता चल गया तो वाकई में ये चीज़ और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं एलेक्स को, जो कि फ़िलहाल इस जगह पे बैठा हुआ एकदम ही चिल था। वो वाइन अपने कप के अंदर डाल रहा होता, फिर उसके बाद तुरंत ही उसको ड्रिंक भी करने लग जाता है। हम देखते हैं कि सामने एलेक्स की वाइफ बैठी हुई थी, जो कि काफ़ी शांत होती है। और ये शांत इसलिए नहीं है क्योंकि एलेक्स इसके सामने बैठा है, बल्कि बेचारी को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। लेकिन एलेक्स से वो कह नहीं पा रही थी, वो अपने पेट के ऊपर हाथ रख लेती है। जिसके बाद एलेक्स समझ जाता और उसे कह रहा था, तो क्या तुम्हें भूख लग रही है। जिसके बाद वो इशारा करती है कि हाँ, मुझे भूख लग रही है। तो फिर एलेक्स तुरंत ही उस जगह के शेफ़ को वहाँ पर बुलाता और फिर उससे कहने लग गया था कि हमारा गोल्डन विंग्ड फिनिक्स बन के तैयार हो गया है। लेकिन वो कह रहा होता है कि बॉस, मुझे माफ़ करिएगा, प्लीज़ हमारे साथ बेयर करिए, हम कोशिश कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द बनाने की, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके लिए उसे बहुत ही अच्छे से कुक करके दें, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे विंडो के बाहर से एलेक्स नोटिस करता है कि यहाँ पे तो दी चोंग भाई साहब की एंट्री होने वाली है। जिसके बाद एलेक्स काफ़ी ध्यान से देखने लग गया था, तो हमें क्लाउड्स के अंदर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे तो काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। आसपास काफ़ी सारी थंडर भी निकल के गिर रही थी, बर्ड्स वहाँ से उड़ के भाग रहे होते हैं। लालटेन्स जो कि उस जगह पे थी वो तूफ़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ हिल रही होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के अंदर भी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी तेज़ी के साथ आसपास की जगह टूट फूट रही थी। तभी एलेक्स को देखते हैं, जहाँ पे विंडो की तरफ से भी एलेक्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, तो वो तो तुरंत ही अपने पास में एक शील्ड बैरियर बना लेता है, ताकि ये जो प्रेशर पड़ रहा है वो उसका कुछ ना बिगाड़े। आसपास की जो चीज़ें थी वो भी बहुत ही बुरे तरीके से गिरने लग जाती हैं। फिर एलेक्स के पास में जो लोग खड़े हुए थे वो भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स वो तो काफ़ी चिल होके अपनी वाइन को पी रहा होता है। बाकी सारे लोग यहाँ पे काफ़ी बुरी हालत में आ चुके थे एंड जितना भी फर्नीचर वगैरह इस जगह पर मौजूद था वो भी टूटने फूटने लग गया था। जिसके बाद अब हम एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपनी वाइन कंप्लीट करके फाइनली खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है शेफ़ से कि देखो, ये लड़की भूखी है तो जल्द से जल्द हमारे लिए खाना बना लो। जिसके बाद वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भाग के चला जाता है। एलेक्स यहाँ पे कह रहा था कि उम्मीद करता हूँ कि मील बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे किंगी उससे कह रही होती है कि देखो, अपने एनिमी को कम मत समझना और ज़्यादा केयरलेस मत होना तुम। जिसके बाद ये दोनों ही बाहर की तरफ को आके खड़े हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों के सामने यहाँ पे आने वाला था दी चोंग, क्योंकि गाइस यहाँ पे जो स्काई का कलर है वो पर्पल हो चुका था। और साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे टार टाइप चीज़ें आके खड़ी होने लग गई थी। एलेक्स इसे काफ़ी ध्यान से देख रहा था और फिर उसके बाद फाइनली एंट्री हो जाती है दी चोंग की, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहा था। और वो कह रहा होता है कि आज तुम्हें दिखा दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है एंड यहाँ पर तुम्हारी वजह से मुझे काफ़ी कुछ भी झेलना पड़ा। जिसके बाद यहाँ पर एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, ये बात है। हालांकि इसके अलावा हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल दी चोंग को ही देख रहे थे। और दी चोंग को देखने के बाद वो ये भी समझ जाते हैं कि इस बंदे को आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन तभी एलेक्स उसे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कह रहा होता है कि मैं तो काफ़ी वक्त से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी मेन बॉडी ही होगी, और हाँ, भागने की जल्दी तो बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपने हथियार को भी समन कर लेता है। इसके अलावा एलेक्स कह रहा था कि बस जल्द से जल्द तुम फाइट करो, ताकि उसके बाद में अपना गोल्डन विंग्ड रॉक खा सकूं, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही है। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपना स्पीयर लेके उसकी तरफ को आगे करता है।
दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी गुस्से से देखने लग गए थे। तो फिर यहाँ पे डी चोंग सबसे पहले आगे बढ़ता है अपने फर्स्ट मूव के लिए। तो फिर एलेक्स भी यहाँ पे रेडी हो गया था। उसके बाद तो ये दोनों पागलों की तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक कर रहे जा रहे थे। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक एलेक्स भी करता है, जिससे कि डी चोंग थोड़ा पीछे हट गया था, लेकिन एक बार फिर से वो अटैक करने के लिए आगे आ जाता है। तो फिर एलेक्स भी अब स्पीयर का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी सारा मात्रा में यहाँ पे इधर उधर भी गिर रहा होता है, जिससे कि दूसरे लोगों को हर्ट हो। लेकिन किंगी तुरंत ही खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मिरर को समन कर लेती है, और जैसे ही उसके पास में एक स्टोन आके हिट होने वाला था, तभी वो अपने मिरर और पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक करती है, साथ ही उसे तुरंत ही ब्रेक भी कर देती है। तभी गोल्ड स्टोन यहाँ पर आ जाता है और कह रहा था कि वैसे तो मुझे लग रहा है कि इस फाइटिंग में काफ़ी देर लगेगी, लेकिन प्लीज़ जल्दी करो, मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब इस बंदे को मार दिया जाए तो उसके बाद मैं जाके अपना खाना खा सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डी चोंग को, जिसकी आइज़ के अंदर से काफ़ी लाइटनिंग निकल रही थी, और वो कह रहा होता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्से से कह रहा होता है कि तुमने मेरे ब्लड एसेंस को भी चुरा लिया, और इसके बाद अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे सामने खड़े हो, वो भी फाइट करने के लिए। तो आज अगर मैं तुम्हें ना मार पाया तो मैं खुद से ये चीज़ एक्सेप्ट कर लूँगा कि मैं इमॉर्टल पैलेस का एक वंशज बनने के लायक ही नहीं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो काफ़ी गुस्से के साथ में हेवनली ड्रैगन को समन करता है, जिसने इसका साथ काफ़ी ज़्यादा दिया है, और अब तो देखने में पहले से भी कई ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। गोल्ड स्टोन को देखते हैं, जिसकी आंखें लिटरली बाहर आ जाती हैं, और वो चिल्लाने लग गया था ये देख के। हालांकि एलेक्स अभी भी ऐसे ही खड़ा हुआ था, और वो उसे देख के कह रहा होता है कि इमॉर्टल पैलेस के डिसेंडेंट्स, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने काफ़ी कुछ ख़राब किया है, लेकिन अगर तुम्हें बदला लेना भी है तो फिर इसके बावजूद भी तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज मैं सारी की सारी पब्लिक के सामने तुम्हें मारूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि इमॉर्टल पैलेस के हेरिटेज को हासिल करने के लायक तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स भी अपने आर्मर को पहन लेता है, और जैसे ही वो अपने इस हेवनली आर्मर को पहनता है, उसका लुक पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंड डैशिंग हो चुका था। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स के पीछे काफ़ी सारी लाइटनिंग वगैरह भी अपीयर हो रही थी, और फिर यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले थे। साथ ही एलेक्स भी कह रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें ना दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं भी सुप्रीम डोजो यानी कि अपने सीनियर ब्रदर के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके थे, जहाँ पे डी चोंग अपने ड्रैगन को आगे भेजता है अटैक करने के लिए। तो फिर एलेक्स भी वक्त बर्बाद नहीं करता, बल्कि काफ़ी तेज़ी के साथ उड़ते हुए आगे आ जाता है, जहाँ पे वो अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसको ब्लॉक करता है। वेल हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से ये दोनों ही एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे, जहाँ पे एक तरफ इतना ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है कि वो चाहे तो ढेर सारे लोगों को एक बार में ख़त्म कर दे, और एक तरफ अपना एलेक्स है। जिसके बाद वो काफ़ी गुस्से से अपनी फायर को भी रिलीज़ कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स ग्राउंड पर जाके खुद को सेव करता है। और फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को भी ले लेता है, फिर उसका इस्तेमाल करते हुए उसे पावर के साथ में कंबाइन कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि इसके बाद वो तुरंत ही अपने स्पीयर को फेंक के मार देता है उस ड्रैगन के ऊपर। जैसे ही वो ड्रैगन के पास में जाने लग जाती है, तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वो उसकी बॉडी के साथ में हिट होने लग गई थी, एंड सरप्राइजिंगली वो उसकी बॉडी को चीर के बाहर को भी निकल जाती है, जो कि काफ़ी आइकॉनिक सा सीन हो जाता है, जहाँ पे वो तुरंत ही वहाँ से गायब भी हो गई थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपने स्पीयर को वापस बुलाता है, जो कि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करके वापस एलेक्स के पास ही आ गया था, और एलेक्स काफ़ी डैशिंग वे में उसको पकड़ लेता है। अब एलेक्स वाकई काफ़ी ज़्यादा डैशिंग और कूल लग रहा था। तभी किंगी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसे देख के थोड़ी हैरान सी थी, और कह रही थी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे कि तुम्हारी ये जो पावर है ये इस एक्सटेंट तक पहुँच जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर वो थोड़ी फिक्र भी कर रही होती है, क्योंकि डी चोंग भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, और वो ये कह रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इमॉर्टल पैलेस के बंदे को तुम अच्छा सबक सिखाओगे एलेक्स। लेकिन दूसरी साइड पर डी चोंग को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, और वो तुरंत ही एक बार फिर से उठ के खड़ा हो जाता है एलेक्स के साथ में फाइट करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एलेक्स जैसे ही अपने उस स्पीयर को पकड़ता है, तभी यहाँ पर किंगी को देखते हैं, जो कि थोड़ी डिस्टर्ब सी नज़र आ रही थी। वो एलेक्स के बारे में फ़िक्र करने लग जाती है, और कह रही थी कि ये बंदा ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल निकला। इसके अलावा वो ये भी कहने लग जाती है कि आखिर किस तरीके से एलेक्स इसके सामने टिकेगा। ऐसा लग रहा है कि कोई जानबूझ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी दूसरी ओर दी चोंग को देखते हैं, जो कि
फिलहाल यहाँ पे एक बार फिर से आ गया था अटैक करने के लिए। वो तुरंत ही खुद को संभालता है एंड यहाँ पर एक बार फिर से अटैक करने वाला था। तभी गोल्ड स्टोन यहाँ पे उसको देखने लग जाता और कह रहा था कि आखिर किस तरीके से अटैक करने के बारे में सोच रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे उसने एक फॉर्मेशन बना ली थी एंड वो एक बीस्ट फॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर सवार होकर वो आगे की तरफ को बढ़ रहा था और कह रहा था कि मुझे पता है कि आज तुम्हें यहाँ से कोई भी बचा के लेके नहीं जा सकता है, और वैसे भी तुम शायद जानते नहीं मैं एक इमॉर्टल हूँ, तुम मुझे कब तक मारने की कोशिश करोगे। तभी यहाँ पे किंगी कहने लग जाती कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर, मुझे लग रहा है कि जान के ही एलेक्स को इस तरीके से जानबूझ के परेशान कर रहा है ताकि वो आगे बढ़ के पहले एक्शन ले। दूसरी ओर हमें दी चोंग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे सेकंड बॉडी ने पहले ही बता दिया था एलेक्स के बारे में, और जैसे ही एलेक्स अटैक करने के लिए अपने स्पीयर के थ्रू आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि काफ़ी एफर्टलेसली यहाँ पे दी चोंग बच जाता है। लेकिन इसके अलावा वो देखता है कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में एक बार फिर से आगे आ गया था अटैक करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि डी चोंग एक बार फिर से वहां से तेजी से निकल के जाके उसी स्पीयर को रोकता है और फिर उसके बाद अब अटैक करना चालू करता है। हालांकि यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स पीछे को हट गया था और डी चोंग वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और एक बॉल को क्रिएट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी का इस्तेमाल करते हुए वो प्रेशर बनाता है। फिर उसके बाद जैसे ही वो अपने फिस्ट के थ्रू हिट करता है तो फिर एलेक्स ग्राउंड में जाके गिर जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बार फिर से एलेक्स जैसे ही ऊपर की तरफ को देखता है तो उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो जो बॉडी थी वो तुरंत ही डिसॉल्व हो जाती है। अब एलेक्स खड़ा हो गया था और सोच रहा होता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले से पहले ही मेरे सारे ही मूव को जान पा रहा है, जिसके चलते मैं जितनी बार भी इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ हर बार ये मुझे पहचान लेता है। दूसरी साइड अब हम सेकंड बॉडी को देखते हैं जो कि यहाँ पर कहने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है कि अब ये पैनिक होना स्टार्ट हो गया है और ऐसा लग रहा है कि शायद से यहाँ पे दी चोंग के चांसेस ज़्यादा है विनिंग के। तभी हम देखते हैं कि दी चोंग मुस्कुराने लग गया था तो फिर एलेक्स एक बार फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि हमें देखने के लिए मिलता है दी चोंग जो कि एक बार फिर से रेडी हो गया था, उसने यहाँ पर एक बेल टाइप फर्नेस को समन कर लिया होता है एंड वो तुरंत ही उसे आगे बढ़ा देता है एलेक्स की तरफ को। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा था और आगे बढ़ते साथ ही तुरंत ही एलेक्स के ऊपर काबू पा लिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डी चोंग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रहा था कि उसने कितनी आसानी के साथ में यहाँ पर एलेक्स के ऊपर काबू पा लिया है। इवन यहाँ पे अब वो अपने ढेर सारी स्पिरिचुअल सोर्ड्स को समन करता है। वो ब्लडी सोर्ड थी और फिर वो तुरंत ही उन्हें डायरेक्ट भी कर देता है एलेक्स की तरफ को। हम देखते हैं कि एलेक्स जिसने यहाँ पे एक शील्ड बना रखी थी वो उन सारी की सारी सोर्ड्स को काफ़ी मेहनत के साथ में रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे डी चोंग के अटैक थोड़े ज़्यादा भारी पड़ रहे थे और ऐसा इसलिए भी हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे जो डी चोंग के अटैक हैं वो पहले से ही इस हिसाब से करे जा रहे हैं जहाँ पे एलेक्स उनसे डील आउट कर ही नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अब यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। फिर उसके बाद तुरंत ही सबसे पहले तो उस बेल को तोड़ता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे शक हो गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है जो कि सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि किंगी वो भी समझ जाती है कि यहाँ पे किसी न किसी तीसरे पर्सन का हाथ तो ज़रूर है जो कि इसकी यहाँ पर हेल्प कर रहा है एंड लगातार एलेक्स को पागल बना रहा है। और इसके बाद यहाँ पे उसे पास्ट की बात याद आती है जहाँ पे पहले अभी उन लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और यहाँ पे उन लोगों ने उसे ये भी बताया था कि यहाँ पे फेरी जो है सेकंड फेरी उसी ने ही उन्हें आदेश दिया है एंड यहाँ पर दी चोंग के साथ भी वो मिली हुई है। और उस बंदे ने फिलहाल तो ये चीज़ साफ साफ क्लियर आउट नहीं की थी लेकिन यहाँ पर उसने अटैक करना स्टार्ट रखा था। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि अपनी किंगी को इस बात का पता चल जाता है और वो कह रही थी कि अच्छा तो ये बात है तो तुम इन दोनों को आपस में लड़वा रही हो और फिर इसके अलावा तुम ही हो जो ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही हो, कहाँ छुपी हुई हो तुम मेरी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा के ये सब कुछ पहले ही समझ पा रही हो कि एलेक्स कौन सा अटैक करेगा क्योंकि मुझे तो इस बारे में पता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकंड बॉडी आराम से झूला झूल रही होती है और उसे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी इन सब चीज़ों के साथ में। और वो ये भी कहने लग जाती है कि मुझे तो इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे करना है वो तो मैं करके ही रहूँगी, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। और वैसे भी तुम तो मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हो। इसके अलावा वो ये भी कह रही थी कि जितनी जल्दी तुम मेरे साथ होली चर्च वापस चलोगी इतना ही आसान हो जाएगा ये सब कुछ। और हम देखते हैं कि कहते साथ ही वो तुरंत ही एक पेटल वहाँ रिवर के अंदर उसको फेंक देती है। साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स भी समझ जाता है कि किसी न किसी तरीके से किसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, तभी इसे सारे अटैक्स के बारे में इतनी आसानी से जानकारी हो रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके एलेक्स समझ जाता है कि किंगी जो है वो उसके
मूव के बारे में जानती है और उसे बहुत अच्छे से पता है एलेक्स के बारे में, और इसी का फ़ायदा शायद से ये सेकंड बॉडी उठा रही है, उसके सारे के सारे इमोशंस वगैरह, उसकी वीकनेस और सब कुछ वो जज कर पा रही है। और हम देखते हैं कि सेकंड बॉडी यहाँ पे समझ जाती है कि इन दोनों को पता चल गया है, लेकिन उसे कहाँ इस बात से कोई लेना देना है। साथ ही हम देखते हैं डी चोंग को, जो कि यहाँ पे सामने खड़ा हुआ था और यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तो तुम्हें यहाँ पे एक अच्छा लेसन सिखा के ही जाऊँगा, और वैसे भी मुझे पता है कि कैसे हैंडल करना है। जिस के बाद अब एलेक्स को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि वैसे इमॉर्टल पैलेस के लोगों से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, और मैं ये भी चीज़ जान चुका हूँ कि कोई ना कोई तो है जो कि तुम्हारी यहाँ पर चुपके से मदद करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि गाइस इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा।